नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारे चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अस्थि शस्त्र, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके दोनों पार्टों को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देखेंगे तो वहां पे भोकाल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं या तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन गिरते ही संभला भोकाल, ओह, मैं बहुत ही दूर आ गिरा हूं, मुझे तुरंत ही वापस वहां पहुंचना होगा। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो यहाँ पहुंचने में कुछ ही क्षणों तो लगे हैं। इतने कम समय में वो यहाँ से कैसे और कहाँ जा सकता है। वो यहीं कहीं होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन वो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसका अर्थ है कि उस तेज रोशनी और तूफान ने जैसे मुझे यहाँ से दूर भेज दिया था, वैसे ही वो उसे भी दूर ले गया। लेकिन वो तेज रोशनी और जबरदस्त तूफान कहाँ से आया था और उसके आने का उद्देश्य क्या था। कैलाश पर्वत से आया था वो तेज रोशनी और तूफान भगवान शिव की कृपा से, और उसका उद्देश्य था मेरी तपस्या को सफल करना, मुझे फल देना, उस तपस्या का जिसे मैं वर्षों से करता आ रहा हूं। अब मुझे सफल होना है, देवताओं से अपना प्रतिशोध और अपने पिता की अस्थियां लेने के लिए। देवताओं के राजा इंद्र, ओह, ये तो हमारा सिंहासन डोल रहा है। कैसे? मैं अभी पता करता हूं देवराज। कारण पता करने गए नारद मुनि जल्दी हड़बड़ाते हुए वापस लौटे। अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। आप तो हमारे सिंहासन के डोलने का कारण मालूम करने गए थे मुनिवर। कारण मालूम हो गया है देवश्रेष्ठ, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि अनर्थ हो गया। हम अभी अभी भी कुछ नहीं समझे। हमारे साथ आइए, हम आपको जो दिखाएंगे उसे देखकर आप सब कुछ अपने आप समझ जाएंगे। वो देखिए देवर्षि, ओह, वो तो पुण्य शक्ति से युक्त साधु संतों का ढेर है, जो पृथ्वी से बहुत ऊंचा आकाश की तरफ उठा हुआ है। एक क्षण, वो ढेर आकाश की तरफ नहीं, देवलोक की तरफ उठा हुआ है। इसका तो एक ही अर्थ है, कोई उन पुण्य शक्तियों से युक्त साधु संतों के ढेर पर चढ़कर देवलोक तक पहुंचना चाहता है। सही समझे आप भगवान, और ऐसा करने वाला का नाम है विकाल है, और वो अलोकाचार्य नामक उस ऋषि का पुत्र है, जिसने दैत्य विजय से देवलोक को बचाने के लिए अपनी आपको अपनी अस्थिया का दान दिया था। परंतु विकाल यह समझता है कि देवों ने अपने लाभ के लिए उसके पिता को अपनी अस्थियां देने के लिए विवश किया था। अब वो उसी का प्रतिशोध और अपने पिता की अस्थियां लेने देवलोक पर चढ़ाई कर रहा है, और ऐसा करने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान पा लिया है। ओह, इसका अर्थ है कि वो शीघ्र ही देवलोक आ पहुंचेगा। हमें उसे शीघ्र ही रोकना होगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। अभी वो पृथ्वीलोक की सीमा में ही है। जब तक वो वहां से निकलकर देवलोक की सीमा में प्रवेश नहीं करता, तब तक आप उस पर प्रहार नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। ओह, तो फिर हम उसे रोकने के लिए क्या करें? प्रेमदेव बीच में ही बोल उठा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो पृथ्वी की सीमा में रहकर ही ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहा है। यह मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। पृथ्वी पर अत्याचार करने वाला पृथ्वी के उस रक्षक से नहीं बच सकता जिसका नाम है भोकाल। ऋषियों के पवित्र शरीर से अपने अपवित्र हाथों को दूर हटा दुष्ट। ओह भोकाल, तू एक बार फिर मेरे उद्देश्य की राह में रोड़ा बनने आ गया। परंतु तू जैसे पहले मुझे भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने से नहीं रोक पाया था, वैसे ही अब भी नहीं रोक पाएगा। साधु संतों पर अत्याचार करके उन्हें सताकर तू कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता है? अपने पिता की अस्थियां लेने के लिए देवलोक पहुंचना मेरा उद्देश्य है,
और वहां मैं तभी पहुंच सकता हूं जब पुण्य शक्ति युक्त इन साधु संतों को इतना ऊंचा ढेर लगा दूं, इस पर चढ़कर मैं ठीक देवलोक के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाऊं। अभी वो और भी ऊंचा होना है, और उसके लिए मुझे मात्र उन्हीं साधु संतों की आवश्यकता है जो पुण्य शक्तियों से युक्त है, और तू मुझे मेरी ये आवश्यकता पूरी करने से नहीं रोक सकता। ओह, बहुत ही घिनौना उद्देश्य है इसका, मुझे उसे पूरा नहीं होने देना। और उसके लिए मुझे इन साधु संतों को बचाना होगा। ओह, मुझे रोकने का प्रयत्न करना छोड़ दो भोकाल। मैंने भगवान शिव का वरदान प्राप्त कर रखा है। उस वरदान के रहते अगर मैं अपना ही कोई अहित करूं तो कुछ हो सकता है, अन्यथा ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कोई देवता, ना कोई मानव, और ना कोई तुझ जैसा महाबली। उफ, वास्तव में इस समय इसकी शक्तियां अपार है, असंख्य है। इन्हें पराजित करना असंभव है। अगर ऐसा है तो इन साधु संतों को भी बचाना असंभव है, और देवलोक तक लगने वाले इसके ढेर को भी। एक उपाय है, और उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहां से जाना होगा। भाग रहा है भोकाल, अच्छा कर रहा है। ऐसे कम से कम तेरे प्राण तो बच जाएंगे। अब वो साधु संतों की तरफ पलटा। भाग गया तुम्हारा रक्षक, अब तुम्हें कौन बचाएगा इस ढेर का हिस्सा बनने से। चले जाओ, इस ढेर को और ऊंचा बढ़ाओ। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ, साधुओं का झुंड मुझे रोकने आ गया। ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, इतने सारे साधुओं को ढूंढने में मेरी मेहनत बच गई। चले जाओ, तुम भी ढेर में लग जाओ। ओह, वहां पहुंचे उन साधुओं को ढेर में लगना था कि गजब हो गया। ओह, ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है ऐसा? मैं बताता हूं। जिन साधु संतों को तूने अभी अभी इस ढेर में लगाई, उसी ने तेरे इस ढेर का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि ये ढेर पवित्र शक्तियों से युक्त साधु संतों से बना था, और इन साधु संतों का पवित्रता से कोई नाता नहीं था। ये सभी ढोंगी, कपटी और वे अधर्मी थे जो अपने पापों को छुपाने के लिए साधु संत बने हुए थे। मैं उन्हीं को लेने यहां से गया था, जबकि तू समझ रहा था मैं तुमसे डर कर भाग रहा हूं। तेरे देवलोक पर पहुंचने की सीढ़ी टूट चुकी है, अब तू अपना प्रतिशोध लेने देवताओं तक कैसे पहुंचेगा? सोच तब तक मैं इन साधु संतों को यहां से दूर ले जाने में मदद करता हूं, ताकि तू उन्हें पकड़कर फिर से ढेर के रूप में इकट्ठा ना कर सके। तूने मेरे सारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया भोकाल। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हार गया। मेरा उद्देश्य समाप्त हो गया। मेरा उद्देश्य अभी भी जिंदा है, और मैं उसे पूरा करूंगा। अब मैं देवताओं तक नहीं पहुंच सकता तो क्या हुआ, मैं देवताओं को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए विवश कर दूंगा, और ये सब तेरी आंखों के सामने होगा। तू देखेगा, तड़पेगा, परंतु कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ है भगवान शिव की प्रलयंकारी शक्ति। सचमुच किसी के पास कोई चारा नहीं था, ना भोकाल के पास और ना किसी देवता के पास। भोलेनाथ के वरदान के बल पर वो संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर डालने में प्रयासरत है। उफ, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कुछ कीजिए देवश्रेष्ठ, नहीं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, रसातल में समा जाएगी पृथ्वी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम पृथ्वी पर होने वाली प्रलय का आरोप अपने ऊपर नहीं ले सकते, कदापि नहीं, कदापि नहीं ले सकते। रुक जाओ, थम गए प्रलय बचाते विकाल के हाथ। और उस समय तो उसकी बाछें ही खिल गई जब वो आवाज की दिशा में घुमा। देवराज इंद्र अपने साथी देवतागण के साथ अंततः तुम्हें आना ही पड़ा। आते कैसे नहीं आते तो पृथ्वी के कण को नष्ट कर डालता मैं। परंतु अब पृथ्वी नहीं, तुम सभी नष्ट हो गए, क्योंकि तुमने ही मेरे पिता को अस्थियां देने के लिए विवश करके
मेरी माँ को विधवा और मुझे अनाथ बना डाला। मैंने उसी दिन से ठान लिया था, मैं देवताओं का नाश करूंगा और अपने पिता की अस्थियों से बने अस्त्र को लेकर अपने पिता की आत्मा को शांति देने के लिए उसका विधिवत अंतिम संस्कार करूंगा। और आज मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो रही है। मेरे पिता की अस्थियों से निर्मित अपना यह अस्त्र मुझे दे दो इंद्र, और नष्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो, मैं भी इनके साथ ही नष्ट होने के लिए आ रहा हूं। कौन है तू? मैं प्रेमदेव हूं। जब देवलोक के सारे देव समाप्त हो रहे हैं तो फिर अकेला मैं बचकर क्या करूंगा? ऐसा है तो आकर नष्ट होने वाले देवताओं में सम्मिलित हो जाओ। प्रेमदेव ने वैसा ही किया। प्रेमदेव, तुम प्रेमदेव, कुछ मत कहिए देवर्षि, बस वो सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। सचमुच समय बहुत ही कम था। नष्ट होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा आंख बंद करते ही मेरे माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट होगा और उससे निकलकर शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति तुम सब पर पड़ेगी और तुम्हें भस्म कर डालेगी। विकाल की आंखें बंद होती ही इसी के साथ उसके माथे पर प्रकट हुआ तीसरा नेत्र और उसकी प्रलयंकारी शक्ति, जिसके निशाने थे सामने खड़े देवतागण। तीसरे नेत्र की प्रलयंकारी शक्ति से आज तक कोई नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगे। अरे ये क्या, सामने तो देवताओं की मात्र छाया ही मौजूद है, देवता कहाँ गए? और तीसरे नेत्र की ये प्रलयंकारी शक्ति मेरी तरफ क्यों बढ़ी आ रही है? क्योंकि हम अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके तेरे शरीर में विराजमान थे और अब हम इसलिए बाहर निकल रहे हैं क्योंकि तीसरे नेत्र की शक्ति ने तुझे अपना शिकार बना लिया है। पल भर भी नहीं लगा विकाल को राख होने में। और इधर बेचारा विकाल, काश उसने ये ना बताया होता कि वो मात्र अपनी शक्ति से समाप्त हो सकता है, तो मेरे मस्तिष्क में प्रेमदेव का रूप धारण करके देवताओं के बीच सम्मिलित होने और उन्हें सूक्ष्म रूप धारण करके विकाल के शरीर में प्रवेश करने का उपाय बताने की कभी न सोचती। आपने अपनी शक्तियों से मुझे अपना रूप दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रेमदेव। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए महाबली। तुमने ना मात्र हम सबको नष्ट होने से बचाया, अभी तो पृथ्वी को भी प्रलय से बचा लिया। सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। प्रतिशोध लेने की आग में झुलसता विकाल पाप और अन्याय की जिस राह पर चल पड़ा था, उसका ये अंत तो होना ही था। परंतु उसका एक प्रश्न हमें कोचोट रहा है। वास्तव में हमें उसके पिता की हड्डियों से निर्मित इस अस्त्र को रखने का कोई अधिकार नहीं है। ऋषि अलोकाचारी की आत्मा की शांति के लिए इस अस्त्र रूपी इसकी अस्थियों का अंतिम संस्कार करके उन्हें गंगा में विसर्जित कर देनी चाहिए। आपकी ये चिंता व्यर्थ है देवराज। अगर आप ऋषि अलोकाचार्य की अस्थियों से बने इस अस्त्र को चिता में जला देंगे तो निश्चय ही उनकी आत्मा को अत्यंत दुख पहुंचेगा। अब तो उनकी आत्मा यह देखकर प्रसन्न होगी कि आपकी अस्थियों से बना अस्त्र आपके हाथों में रहकर ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है और सदियों तक करता रहेगा। भोकाल की बातों से निरुत्तर हो गए देवराज इंद्र और अब वहां नहीं रुके। अपने देवगणों के साथ वे भोकाल पर पुष्प वर्षा करते हुए वापस देवलोक लौट गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।